हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है क्वोशिएंट ग्रुप। तो लिखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसके ऊपर थ्योरम्स। तो लिखिए, क्वोशिएंट ग्रुप, let H be a normal subgroup of G. Let H be a normal subgroup of G. Denote the set of all right cosets. Denote the set of all right cosets of H in G by G by H. That is G by H यहाँ पे रहेगा सेट ऑफ ऑल राइट को सेट, जहां पे ए आप एलिमेंट लेंगे जी से। लेट एच ए एच बी द एलिमेंट ऑफ जी बाय एच। नाउ डिफाइन द ऑपरेशन, नाउ डिफाइन द ऑपरेशन multiplication on G by H as follows: HA into HB is equals to H of AB. It can be easily shown that G by H is a group with respect to this operation. This group G by H is called quotient group. If G is a group and H is a normal subgroup of G, then the set G by H of all cosets of H in G is a group with respect to multiplication of cosets is called क्वोशिएंट ग्रुप, या तो हम इसे ही कह सकते हैं फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाय एच। अब जो हमने पिछले पेज में और यहां पे लिखा उसका मतलब क्या है। सपोज कीजिए हमें जी दिया हुआ है एक ग्रुप और एच दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या होता है, हर एक लेफ्ट कोसेट इक्वल रहेगा हर एक राइट कोसेट से रहेगा। वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, एवरी लेफ्ट कोसेट इज अ
राइट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट इक्वल आता है हमारा राइट कोसेट से, कब? जब आपका H क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। और क्वोशिएंट ग्रुप G बाय H बनाने के लिए H का क्या होना जरूरी है? नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, आप G बाय H को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक लेफ्ट कोसेट के टर्म में, दूसरा राइट कोसेट के टर्म में। क्योंकि दोनों इक्वल है, मैं दोनों में से किसी एक को यूज करूंगा। हम लोगों ने हमारी डेफिनेशन में किसको यूज किया हुआ है? राइट कोसेट को। तो अगर कोई बुक में आपको ए एच दिख जाए तो कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, क्योंकि ए एच इक्वल है एच ए से, तो उन्होंने जो राइट कोसेट है उसके जगह किसको ले लिया? लेफ्ट कोसेट को ले लिया। ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। रहेंगे। अब हम बनाएंगे सेट हर एक आपके राइट कोसेट का। तो मैंने G बाय H ये बनाया एक सेट, किसका? हर एक राइट कोसेट का बना। तो जैसे HA, HB, HC, ऐसे जितने भी आपके राइट कोसेट आ रहे थे सबका सेट बना लिया, जहां पे A B C ये सब एलिमेंट आ रहे थे आपके G के। तो ये जो सेट है ये क्या फॉर्म करता है? आपका क्वोशिएंट ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, आप जब G बाय H पे पूरे ऑपरेशन चेक करेंगे ना, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो चारों सेटिस्फाई करेंगे। हमने और क्या पढ़ा था? अगर एक ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो अ राइट कोसेट। पढ़े थे ऐसा? तो यहां पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एच ए इंटू एच बी की वैल्यू का ऐसे इक्वल आए, एच ए बी से इक्वल आए। समझ में आया क्या किया हमने? यहाँ पे हमने एच ए इंटू एच बी को इस तरीके से डिफाइन किया कि इसकी वैल्यू कैसी आई? एच ए बी आए, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो अ राइट कोसेट बनता है। अगर आपको याद नहीं हो तो हमने लिया था एच ए इंटू एच बी कर रहे थे, फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया था तो एच ए इंटू बी लिखा था, फिर ए एच और एच ए दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं ए एच की जगह लिख सकता हूं एच ए इंटू बी, तो यहाँ जाएगा एच इंटू एच और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी। याद होगा एच इंटू एच क्या होता है? एच होता है, क्योंकि एच इंटू एच के हर एक एलिमेंट एच में आते हैं और एच के हर एक एलिमेंट एच इंटू एच में आते हैं। आया था ऐसा? तो हम बोल सकते हैं एच इंटू एच को हम लिख सकते हैं एच। ए और बी एलिमेंट है जी के, जी क्या है? ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना, ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का रहेगा। तो एच ए इंटू एच बी को हम लिखते हैं एच ए बी। तो ये ऑपरेटर हम यहाँ पे ऑपरेट करने वाले कि एच ए इंटू एच बी की वैल्यू आएंगे एच ए बी आएगी। तो ये जो G बाय H रहेगा ये क्या फॉर्म करेगा? एक ग्रुप फॉर्म करेगा, करेगा जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो जो हम सेट लेंगे हर एक राइट को सेट का, उसको हम डिनोट करेंगे G बाय H से, जो रहेगा एच ए, जहां पे A की वैल्यू आएंगी G से। अगर एच ए एच बी एलिमेंट है G बाय H का, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि एच ए इंटू एच बी की वैल्यू इक्वल रहेंगे एच ऑफ ए बी से रहेगी। तो इट कैन बी इजीली शोन दैट G बाय H इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ये हमें थ्योरम में प्रूव करना है कि G बाय H क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। और ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। याद रहेगा पक्के में? तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म्स में लिखा है G इज अ ग्रुप एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन द सेट G बाय H ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन किसका ले रहे हैं? कोसेट का। और हमने देखा था कि अगर आप दो लेफ्ट कोसेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा लेफ्ट कोसेट, दो राइट कोसेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा राइट कोसेट आएगा। और इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। तो चलिए अब प्रूव करते हैं कि क्वोशिएंट ग्रुप असल में जो G बाय H क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। तो लिखिए पहला, द सेट
of all cosets, the set of all cosets of a normal subgroup is a group with respect to multiplication of complexes as composition। तो चलिए अब आपको क्या कह रहा है, आपको दिखाना है अगर आप सेट लेते हैं कोसेट्स का, किसका, ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म करने के लिए चार चीजें सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ये चार चीज आप सेटिस्फाई कर पाए तो आप कह सकते हो क्या फॉर्म कर रहा है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो चलिए अब इनका नामकरण कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है मैं इसे एस से डिनोट कर देता हूं। नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, किसी ना किसी ग्रुप का होगा, उसको हम डिनोट कर देंगे जी से। याद रखिएगा अगर आपको कभी भी क्वोशिएंट ग्रुप बनाना है तो जी बाय एच में एच का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, याद रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा लिखो लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब every left coset is a right coset for every x belonging to G, यानी जितने भी आपके लेफ्ट कोसेट रहेंगे वही क्या रहेंगे, उसके राइट कोसेट रहेंगे। तो जब आपको सेट बनाना है कोसेट्स का तो अब मैं उसे लेफ्ट कोसेट के टर्म में भी बना सकता हूं और राइट कोसेट के टर्म में भी बना सकता हूं। क्यों, क्योंकि सेट में अगर कोई सेम एलिमेंट आ रहा है तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखता हूं, दो बार लिखता हूं क्या, नहीं। तो मैं या तो सेट को लेफ्ट कोसेट्स के टर्म में बनाऊंगा या तो राइट कोसेट्स के टर्म में बनाऊंगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एच इज गिवन बाय, किस तरीके से डिनोट करते हैं उसको, जी बाय एच। ये इक्वल रहेगा कैसे, एच अब हम कौन सा के टर्म में बना रहे हैं, राइट के टर्म में। तो आपका ए आप किधर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से, जहां पे ए एलिमेंट कहां से आने वाले, हमारे जी से आने वाले। समझ में आया कैसे लिखे इसको, यानी आप ए से, ए क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी का, और आपको याद होगा जो भी चीज हम आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू कर दे वो सबके लिए ट्रू होता है। आ गया। तो आपने यहाँ पे एच एक सेट बनाया जहां पे ए एलिमेंट आप कहां से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। तो जी बाय एच डिनोट करेंगे आपका सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है तो आप या तो लेफ्ट कोसेट के टर्म्स में लिखेंगे या तो राइट कोसेट के टर्म्स में लिखेंगे। इसको आपको बनाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज कंपोजिशन। दिया हुआ ऐसा तो मैं बोल सकता हूं क्लियरली, मुझे एच ए इंटू एच बी इक्वल दिया हुआ है एच ऑफ ए बी से फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी। ये कंपोजिशन हमें यहां पे दिया हुआ है। याद रखना आपको जब भी ये ग्रुप बनाना है, ठीक है, क्वोशिएंट ग्रुप बनाना है, आप हमेशा यही कंपोजिशन यूज करते हैं कि एच ए इंटू एच बी इक्वल आता है एच ऑफ ए बी से। आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सादा जैसे हम स्टेप वाइज जाते हैं वैसे ही जाते हुए चल रहे हैं हम आगे। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, G बाय एच, ये आपका फॉर्म करना चाहिए ग्रुप। G बाय एच ग्रुप कब फॉर्म करेगा, जब वो ये चार की चार प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम देखते हैं अब ये सेटिस्फाई करता है कि
नहीं करता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। चलो अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या रहती, अगर ए और बी एलिमेंट है जी के, तो ए इंटू बी भी अगर एलिमेंट आ गए जी के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है सेटिस्फाई। जी मुझे दिया हुआ है कि ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो वो तो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला ही है, करने वाला है। तो चलिए अब हमें अगर दिखाना है किसको, जी बाय एच, इसको दिखाना है मुझे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, दिखाना है ऐसा। तो मैं इसको एक्स के टर्म्स में लिख दूं क्या यार, एक्स के टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि हम ए बहुत बार यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको एक्स के टर्म्स में लिख देता हूँ, वैसे आप ए के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी दिक्कत लेने की बात है क्या, नहीं, क्योंकि मैं ए बी बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं नीचे ए बी के टर्म्स में लिखता हूं, सेट को एक्स के टर्म्स में डिनोट करता हूं। एक्स की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ सकती है, आएगी। तो चलो पहले हमको क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ता, दो एलिमेंट लो आपका जो भी सेट है उससे, तो मैं यहां से दो एलिमेंट ले लेता हूं, तो मैं लिखूंगा लेट एच ए और एच बी, ये एलिमेंट हो जाए मेरे इस सेट के, यानी जी बाय एच के। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होंगी, जब एच ए इंटू एच बी, ये भी एलिमेंट आएगा जी बाय एच का, है ना। ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट आना चाहिए जी का, आना चाहिए। समझा कैसे ले रहे हैं हम, तो चलो हम लोग लेते हैं ना, लेट ए और बी ये एलिमेंट हो जाए मेरे जी के, एंड जी क्या है, जी है ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ए इंटू बी ये भी किसका एलिमेंट आ जाएगा, जी का आएगा, यानी ए इंटू बी ये भी किसका एलिमेंट आ रहा है, मेरा जी का एलिमेंट आ रहा है, आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये कैसे लिखा समझ में आया। अब अगर मैं ये a इंटू बी जो एलिमेंट है g का, इसको h के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी h इंटू ए बी लिख दूं, तो ये एलिमेंट किस पे चला जाएगा, g बाय h पे चला जाएगा। क्यों जाएगा समझो, आपका a इंटू बी ये एलिमेंट है g का, अगर g का कोई भी एलिमेंट h को राइट से मल्टीप्लाई हो जाए तो कौन से सेट में आता है, जी बाय एच में। ए इंटू बी एलिमेंट है जी का, तो जी का ये एलिमेंट एच को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये एलिमेंट किस पे चला गया, जी बाय एच पे चला गया। और एच ऑफ ए बी कोई मैं क्या लिख सकता हूं, एच ए इंटू एच बी, तो मैं इसे लिख सकता हूं एच ए इंटू एच बी, ये एलिमेंट आ जाएगा जी बाय एच का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो देयरफॉर जब मैंने लिया था एच ए और एच बी एलिमेंट है जी बाय एच का, तो मुझे मिला कि एच ए इंटू एच बी ये भी एलिमेंट आएगा जी बाय एच का, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इजी था, समझा पक्के में। अब क्लोजर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहती, आपको तीन एलिमेंट लेना है और दिखाना है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मैंने एच ए एच बी एच सी ये तीन एलिमेंट ले लिया जी बाय एच का, अगर मैं दिखा पाऊं कि एच ए एच बी इंटू एच सी ये इक्वल आता है एच ए एच बी इंटू एच सी, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब मैंने यहां पे कौन सा एलिमेंट लिया, एच ए एच बी एच सी लिया हूं, मतलब ए बी सी ये मैंने एलिमेंट लिया हूं जी के, तो मैं लिखूंगा लेट ए बी सी ये एलिमेंट आ रहे मेरे जी के, एंड जी क्या है यहाँ पे, एक ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इंटू सी, मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी सी,
फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। लिख सकता हूं मैं ऐसा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड एच से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एच ऑफ ए बी इंटू सी ये इक्वल रहेगा एच ऑफ ए बी सी से रहेगा पक्के में। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये a इंटू बी ये भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। b इंटू सी ये भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। तो ए बी सी ये भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। a इंटू बी सी ये भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। तो अब ये जितने भी मल्टीप्लीकेशन वाले एलिमेंट है ये सबके सब काय के आ रहे हैं, जी के एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखो ये इस फॉर्म में है क्या, एच ऑफ ए इंटू बी है इस फॉर्म में, और एच ऑफ ए इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एच ए इंटू एच बी लिख सकता हूं पक्के में। तो बताओ एच ऑफ ए इंटू बी, इसका आंसर क्या आएगा, एच ए, यानी आ गया एच ऑफ ए बी इंटू एच बी, तो आ गया एच सी इज इक्वल टू सेम चीज यहां पे भी एच ऑफ ए इंटू बी क्या रहता है, एच ए इंटू एच बी, बी की जगह क्या है, बी सी। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है मुझे, यहां पे दिया हुआ है एच ऑफ ए बी। बताओ एच ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच सी से। एच ऑफ ए जैसा था वैसा, तो एच ऑफ बी सी को क्या लिख सकता हूं, ये आ गया ए, ये आ गया बी। एच ऑफ ए बी क्या रहता है, एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी, तो मैं इसे लिख सकता हूं एच ऑफ बी इंटू एच ऑफ सी लिख सकता हूं। तो आपने क्या प्रूव किया, याद रखना मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला हूं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना तो आप इसको ऐसा भी लिख दो कि एच ए इंटू एच बी को मैं लिख सकता हूं एच ऑफ ए बी लिख सकता हूं। आप ऐसा लिखो चाहे ब्रैकेट डाल के लिखो, ब्रैकेट से मैं क्या दिखा रहा था, दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आपको वो ब्रैकेट की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन होने लग जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो आप चाहो तो वाला ब्रैकेट हटा दो वहां से कि एच ऑफ ए बी का मतलब होता है एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी। ऐसा याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट बना आपका पक्का। और ये क्या बन गया आपके लिए, हमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी वही बन गया यहाँ पे। तो हमने क्या लिया, देयरफॉर हमने लिया कि एच ए एच बी एच सी अगर ये एलिमेंट है किसके, जी बाय एच के, तो मुझे मिला एच ए एच बी इंटू एच सी इक्वल आ रहा है एच ए इंटू एच बी एच सी से, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा सबको। थर्ड आता है मेरे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे सेम एलिमेंट मिले, है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते ना कि एस जी इज अ ग्रुप, तो आप लिख सकते ए इंटू ई, ये इक्वल है ई इंटू ए से जो इक्वल है ए से, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड आपको यहां पे ए एलिमेंट दिया हुआ है किसका, जी का दिया हुआ है। चलिए राइट से एच मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं बोल सकता हूं एच ऑफ ए ई ये इक्वल रहेगा एच ऑफ
ई ए से, जो इक्वल रहेगा एच ऑफ ए से रहेगा। फिर से देखो इस फॉर्म में आ गया एच ऑफ ए बी, क्या रहता एच ए इंटू एच बी रहता है। एच ऑफ ई ए क्या रहेगा एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वेयर एच ए, ये एलिमेंट है मेरा जी बाय एच का, क्योंकि ए एलिमेंट है जी का। जी का एलिमेंट कभी भी अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो जी बाय एच, ये किसका एलिमेंट बन जाएगा हमारा, सॉरी एच ए किसका एलिमेंट बन जाएगा जी बाय एच का। और मैं यहाँ पे एच ई को भी कह सकता हूं, ये भी किसका एलिमेंट है जी बाय एच का। क्यों, क्योंकि ई ये जो एलिमेंट है ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो जी का जब भी एलिमेंट एक एच को राइट साइड से मल्टीप्लाई हो, है ना, यानी हमारे सब ग्रुप को अगर वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो क्या बना रहा है राइट कोसेट बना रहा है। तो ये एक राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट इस राइट कोसेट से मल्टीप्लाई हो राइट से या लेफ्ट से, दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है एच ए, मतलब एच ई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एच ई, और ई से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो सेम वैल्यू मिलती है एच ई यानी एच, ये एलिमेंट है जी बाय एच का विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट है समझा ना। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत ये होती है वो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो उसे, आपको वो सेम एलिमेंट मिलता है। देखो हमने यहां से एच ई से दोनों टाइम्स राइट से भी और लेफ्ट से भी एच ए को मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर क्या मिला एच ए ही मिला। यानी हमारा जो एच ई है, एच ई का मतलब क्या होता एच, ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है जी बाय एच का। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। अब लास्ट हमें प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या रहता एस जी इज अ ग्रुप, therefore for every a belong to G there exists a inverse which also belongs to G। किस तरीके से, such that कि a into a inverse ये इक्वल रहेगा a inverse into a से, जो इक्वल रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से रहेगा। और G के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है E है। तो अब अगर आप प्रूव कर पाए कि H एक अगर आपका ये ग्रुप का एलिमेंट है G बाय H का, तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फॉर्म करता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर्म करता है। तो चलिए सबको राइट से H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा H ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू H ऑफ ए इनवर्स A इज इक्वल टू H E आएगा पक्के में। तो आपको क्या मिलेगा H ऑफ ए बी क्या रहता H A इंटू एच पी, ये इक्वल रहेगा एच ऑफ ए बी क्या रहता एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ई। आ रहा है ऐसा। अब आप बताओ एच ई कैसे इक्वल रहता है, एच ई इक्वल रहता है एच से, जो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो इसी को लिख सकते हैं एच ए इंटू एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ए इनवर्स इंटू एच ए इज इक्वल टू एच, वेयर एच अगर आपने ये लिखा है तो वेयर एच, या तो अगर आप ऊपर वाली लाइन में रुक गए तो एच ई, दोनों में से जहां पे रुके वहां पे, तो वेयर एच या तो एच ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाय एच आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई हुई आगे से पीछे से, तो हमें क्या मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। दोनों केसेस में देखो एक वैल्यू आगे पीछे से मल्टीप्लाई हो रही तो क्या हो रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एच, या तो ऐसा लिखो देयरफॉर फॉर एवरी एच ए बिलोंग्स टू जी बाय एच। एच ए किसका एलिमेंट है, राइट से देखो ये मल्टीप्लाई हुआ यानी जी बाय एच का एलिमेंट है।
देयर एग्जिस्ट एच ए इनवर्स, जो भी किस पे बिलोंग कर रहा है, जी बाय एच से, क्योंकि ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, जी का। जी का एलिमेंट अगर राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, राइट कोसेट। तो हर एक राइट कोसेट एच ए के लिए आपको एक राइट कोसेट एच ए इनवर्स मिल रहा है, जो जी बाय एच का एलिमेंट है। किस तरीके से, सच दैट कि जब आप एच ए को मल्टीप्लाई करोगे उसके इनवर्स से, आगे से चाहे पीछे से, यानी चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो, आपको इक्वल टू मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे जी बाय एच के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एच है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एच पे लिख के खत्म करो, ठीक है, क्योंकि एच सबसे प्रॉपर तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो एच आ गया आपके लिए। ये हो गया हमारे लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, यानी एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तभी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ये क्या हो गया, आपका इनवर्स हो गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा। तो आपने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिए कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो आप लेंगे देयरफॉर जी बाय एच इज अ ग्रुप आएगा। फिर आप फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज कंपोजिशन। यानी हमने दिखा दिया यहाँ पे कि क्वोशिएंट ग्रुप ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। हाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी था। अगर आप थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज को ख्याल रखें तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है क्या, नहीं। क्या कह रहा है आपसे, आपको कह रहा है कि आपको दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, क्या कह रहा है, आपको दिखाना है सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज कंपोजिशन। तो इन शॉर्ट आपको दिखाना है कि जी बाय एच ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। ये दिखाना है, यानी आपको क्वोशिएंट ग्रुप का प्रूफ दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले नामकरण करना पड़ेगा। हमें पता है जी बाय एच में ये जो एच है ये क्या फॉर्म करता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो आपने लिखा लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका हर एक लेफ्ट कोसेट क्या रहेगा, राइट कोसेट रहेगा। यानी जब मैं एक सेट ऑफ कोसेट को डिफाइन करूंगा, मैं या तो पूरे लेफ्ट कोसेट के टर्म्स में लिखूंगा या तो पूरे राइट कोसेट के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट की वैल्यू सेम है। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज गिवन बाय जी बाय एच। हम क्या यूज कर रहे हैं, राइट कोसेट, तो मैंने इसको लिखा एच एक्स, जहां पे एक्स एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं। यहां पे आपको याद रखना है, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन वाला बनाते हैं तो आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट। तो एच ए इंटू एच बी, इसकी वैल्यू आएंगी एच ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी। आप चाहो तो ऐसा ब्रैकेट डाल के दिखा लो, चाहे बिना ब्रैकेट दिखा ले, बिना ब्रैकेट डाले दिखाओ, बस याद रखना ये ब्रैकेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो ब्रैकेट सिर्फ ये दिखा रहा है कि एच ए मल्टीप्लाई हो रहा है एच बी से, ये ए एच ऐसा जाके सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या, नहीं, हम बोल रहे हैं ये ब्रैकेट से, मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दो राइट कोसेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले, ठीक है। तो मैं ये स्टेप बता रहा हूं कि दो राइट कोसेट मल्टीप्लाई हुए तो क्या फॉर्म हुआ, एक राइट कोसेट मल्टीप्लाई फॉर्म हुआ, क्योंकि आप यही लगाने वाले हैं। आगे जाके आपने देखा ना, पूरी प्रॉपर्टी हमने सिर्फ ये जो कंपोजिशन है इसके लिए प्रूव किया है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा जी बाय एच का तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी जी बाय एच के अंदर आना चाहिए। तो मैंने एच ए एच बी एलिमेंट ले लिया हूं जी बाय एच का। या तो आपको पता है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा तीन ही एलिमेंट लगने हैं, तो आप चाहो तो पहले ही प्रॉपर्टी लिखने के पहले लिख दो, लेट एच ए एच बी और एच सी एलिमेंट हो जाए जी बाय एच के, ए बी सी एलिमेंट हो जाए जी के। ऐसा लिख के रख दो ताकि आपको आगे कहीं पे नहीं भी लिखे तो भी दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ ए बी किसके एलिमेंट है, जी के, और जी क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर ए बी एलिमेंट है जी के तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी जी के अंदर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड से ए बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा एच पे, तो
H था उससे राइट साइड से मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया। ए बी किसका एलिमेंट है? जी का। और मुझे पता है एक सब ग्रुप पे जब आप जी का कोई एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या बनाता है? राइट कोसेट बनाता है तो एच ए बी क्या बन गया? राइट कोसेट बन गया। और राइट कोसेट, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट किस पे आ रहा है? जी बाय एच में। तो ये एलिमेंट चला गया जी बाय एच के अंदर। मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो अ राइट कोसेट। तो मैं एच ए बी को क्या लिख सकता हूं? एच ए इंटू एच बी लिख सकता हूं। तो आ गया एच ए इंटू एच बी बिलोंगिंग टू जी। यानी मैंने क्या लिया? एच ए और एच बी, ये दो एलिमेंट लिया जी बाय एच का, तो मुझे मिल गया एच ए इंटू एच बी, ये भी एलिमेंट है जी बाय एच का। यानी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इजी है, समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? नेक्स्ट हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट को लेके आपको प्रूव करना पड़ता है। तो हमने लिया ए बी सी एलिमेंट है जी के, और जी क्या है? ग्रुप है। ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी पे मल्टीप्लाई करो, या तो बी सी को मल्टीप्लाई करके ए पे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम मिलेगा। यानी ए बी इंटू सी इक्वल रहेगा ए इंटू बी सी से, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी रहेगा। फिर से अब राइट साइड से मल्टीप्लाई करो एच के इनको, तो आ जाएगा एच इंटू ए बी इंटू सी, एच इंटू ए बी सी। अब देखो ये एलिमेंट है जी का, ये एलिमेंट है जी का, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कैसा भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने जी के अंदर ही जाना है। राइट साइड से जी के एलिमेंट आके एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है? राइट कोसेट बन रहा है। और ये राइट कोसेट को मैं कैसा लिख सकता हूं? एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू राइट कोसेट। तो एच ऑफ ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एच ऑफ ए बी इंटू एच ऑफ सी। तोड़ दिया? एच ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूं एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी। तो एच ऑफ ए बी को मैं ए बी इंटू सी को मैं लिख सकता हूं एच ऑफ ए बी इंटू एच ऑफ सी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? अब बताइए एच ऑफ ए बी क्या रहता है? एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी। तो एच ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी। तो यहाँ पे बना एच ए एच बी, फिर आया इनसे मल्टीप्लीकेशन में एच सी। सेम चीज एच ए इंटू एच ऑफ बी सी। अब एच ए इंटू बी क्या रहता? एच ए इंटू एच बी। तो बी सी ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो रहेगा एच बी इंटू एच सी रहेगा। तो एच ऑफ बी सी क्या टूटेगा? एच बी इंटू एच सी। समझा? तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट रहता है मेरे लिए कौन सी प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या रहता? एक ऐसा एलिमेंट जिससे आप जी के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो आपको सेम एलिमेंट मिले। तो अब हमें आइडेंटिटी अगर कोसेट के लिए निकालना है तो हमें एक ऐसा कोसेट चाहिए जिसे मैं किसी भी कोसेट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम कोसेट ही मिले। तो मैंने बोला जी क्या है? ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। किस तरीके से कि ए इंटू ई इक्वल रहेगा ई इंटू ए से, इक्वल रहेगा ए से। अब लेफ्ट में एच को मल्टीप्लाई कर दो, यानी राइट से इनको एच पे ले जाके मल्टीप्लाई करो तो आएगा एच इंटू ए ई, एच इंटू ई एच इंटू ए। अब देखो ये एच इंटू ए, एच ऑफ ए बी क्या रहेगा? एच ए इंटू एच बी। एच ऑफ ए बी क्या रहेगा? एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी। तो आया एच ए इंटू एच ई इंटू एच ए इज इक्वल टू एच ए आया। मतलब एच ई ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चाहे प्री मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई एच ए को, तो भी आंसर क्या मिल रहा है? एच ए। ऐसा कब होता? जब ये एच ई क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी एच ई, ई क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेंगी? सेम वैल्यू मिलेंगी। तो एच ई को मैं डिनोट कर सकता हूं एच से, जिसकी वैल्यू आती है जो आ रहा है जी बाय एच के अंदर, और वो क्या है? उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको याद रखना है क्वोशिएंट ग्रुप के लिए एच होता है हमारे लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? और लास्ट आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आता है। अगर जी ग्रुप है तो हर एक ए के लिए ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा इनवर्स इंटू ए, ये इक्वल रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से। फिर से इनके लेफ्ट साइड में एच मल्टीप्लाई कर दो, तो
तो मैंने लिखा इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में एच, इसके लेफ्ट में एच आ गया। अब देखो ये जी का एलिमेंट है ना, ए और ए इनवर्स दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, जी के इनवर्स एलिमेंट है। ए भी एलिमेंट है जी का, ए इनवर्स भी एलिमेंट है जी का, तो ए इंटू ए इनवर्स भी एलिमेंट रहेगा जी का। जी का एलिमेंट एच के राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से राइट को सेट है तो एच ए इंटू एच बी क्या रहेगा, एच ए इंटू एच बी। तो एच ऑफ ए बी को मैंने लिखा एच ए इंटू एच बी, एच ऑफ ए बी को मैंने लिखा एच ए इंटू एच बी लिखा। अब देखो यहां पे क्या मिला, एच ई, एच इंटू ई क्या होता है, एच होता है, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एच यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी सब ग्रुप को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम सब ग्रुप मिलता है तो है एच ए इंटू एच ए का इनवर्स, एच ए का इनवर्स इंटू एच ए, इसकी वैल्यू आ रही है एच, जहां पे एच हमारे लिए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो आप देखो हर एक एलिमेंट एच ए के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सेम चीज मैं एच बी के लिए कर सकता था, सेम चीज मैं एच सी के लिए कर सकता था क्योंकि हर एक एलिमेंट ए के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हर एक एच ए के लिए एच ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है करके हम इसे क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, एवरी quotient group, every quotient group of a cyclic group is cyclic but converse is not true, but converse is not true। आपको कह रहा है एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्वोशिएंट ग्रुप कौन से फॉर्म में दिखता है, जी बाय एच के फॉर्म में। तो कह रहा है आप कोई भी क्वोशिएंट ग्रुप बनाइए एक साइक्लिक ग्रुप का, है ना, आपको दिया हुआ है एक ग्रुप जी, ये कैसा है, साइक्लिक है, तो आपको दिखाना ये जो आपने क्वोशिएंट ग्रुप बनाया वो भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो आपको यहां पे दिया हुआ है कि अगर जी ये साइक्लिक है तो आप प्रूव कीजिए कि जी बाय एच ये जो क्वोशिएंट ग्रुप है ये भी कैसा बने, साइक्लिक बने। बट कह रहा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर आपने प्रूव कर दिया कि जी बाय साइक्लिक है तो जरूरी नहीं कि जी भी साइक्लिक हो, है ना, कि अगर जी बाय एच साइक्लिक प्रूव कर दिया आपने तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि जी ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाए। तो जो चीज आपको नॉट ट्रू प्रूव करना रहता है वहां पे तो आप एक एग्जाम्पल देके भी काम चला सकते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देके काम चलाएंगे, लेकिन सबसे पहला पार्ट है हमें जी बाय एच को क्या प्रूव करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। ये चीज समझ में आया, आपको कह रहा है एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हमें एक चीज पता है, मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक साइक्लिक ग्रुप लेना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब बताओ एक क्वोशिएंट ग्रुप बनाने के लिए एच का क्या होना जरूरी है, नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है। तो मैं इसे ऐसा कह सकता है कि दिस इंप्लाइज एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और यहां पे आप रीजन क्या डालेंगे, इससे पहले जो हम थ्योरम देख चुके हैं, क्या, सिंस एवरी cyclic group is abelian and every subgroup of abelian group is
नॉर्मल। ये तो हमने क्वेश्चन देखा था, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, कल के लेक्चर में देखा था। और हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है मतलब जी अबिलियन भी रहेगा, और अगर जी अबिलियन है तो उसका आप कोई भी सब ग्रुप एच लो तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो आपने लिखा है एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखिए हमने जो पीछे चीजें पढ़े हुए वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं क्या, नहीं। तो अगर एच नॉर्मल आ गया है तो मैं जी बाय एच को डिफाइन कर सकता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द ग्रुप जी बाय एच फॉर्म्स कौन सा ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप विथ कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन यूज करते हैं हम कि एच ए इंटू एच बी, इसका आंसर आता है एच ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी। अब ये हम पढ़ चुके हैं तो अब हम ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि जी बाय एच ये क्या रहता है हमारे लिए, हमारा क्वोशंट ग्रुप रहता है। क्वोशंट ग्रुप क्या रहता है, सेट ऑफ ऑल राइट या तो ऑल लेफ्ट कोसेट होता है। तो मैंने इसको राइट कोसेट के टर्म्स में लिखा हूं, तो मैंने लिखा ये फॉर्म करेगा एक क्वोशंट ग्रुप फॉर्म करेगा। तो जी बाय एच क्या फॉर्म कर रहा है, क्वोशंट ग्रुप। यहाँ पे क्या कंपोजिशन यूज होता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो अ राइट कोसेट, यानी एच ए इंटू एच बी, इसका आंसर आता है एच ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब बताओ जी क्या है, आपका साइक्लिक ग्रुप है, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। अब हम यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, तो मैं लिखता हूं लेट एच एक्स, ये एलिमेंट आ जाए मेरा जी बाय एच का, जहां पे एच एलिमेंट है जी का। मैं लिखता हूं लेट एच एक्स, ये एलिमेंट है जी बाय एच का, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए आप जो चीज प्रूव कर दो पूरे ग्रुप के लिए प्रूव हो जाती है, होती है। वेयर एक्स एलिमेंट है जी का, तो देखो एक्स एलिमेंट है जी का और वो एच के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई, यानी क्या फॉर्म कर रहा है, राइट कोसेट। और जो भी राइट कोसेट फॉर्म हुआ वो किसके अंदर जाता है, जी बाय एच के अंदर जाता है। ये चीज समझ में आ गई। तो मेरा एच एक्स की वैल्यू क्या बनी, जी बाय एच बनी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए यहां पे जी क्या है, जी है एक साइक्लिक ग्रुप। तो एज जी इज अ साइक्लिक ग्रुप let A be the generator of cyclic group G। अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर भी होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मैं G को जनरेट कर सकता हूं A के टर्म्स में, कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, therefore every element of G, every element of G can be expressed as an integral power of A। क्योंकि G को जनरेट कर रहा है एलिमेंट A, तो मैं G के हर एक एलिमेंट को A का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर लिख सकता हूं ना। X मैंने किसका एलिमेंट लिया हूं, G का। अगर एच एक्स जी बाय एक्स में कब जाएगा, जब ये X जो राइट से मल्टीप्लाई आ रहा है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, G का। अगर X एलिमेंट है G का मीन्स X G के अंदर आ रहा है, और G का हर एक एलिमेंट क्या कर सकते हैं आप, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ A, कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज मैं X को लिख सकता हूं A का पावर n, समझा, फॉर सम इंटीजर n। समझ में आया, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा हूं, G साइक्लिक ग्रुप है, मतलब इस ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा
कोई एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, उस एलिमेंट को मैंने लिखा ए, यानी जी इज जनरेटेड बाय ए। मतलब जी के अंदर जितने एलिमेंट है वो ए का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। एक्स एलिमेंट है जी का, तो मैं एक्स को लिख सकता हूं ए का कोई तो भी इंटीग्रल पावर, तो मैंने कोई इंटीजर ले लिया एन, तो एक्स को लिख सकता हूं ए का पावर एन लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताओ देयरफॉर एच एक्स ये एलिमेंट था जी का, तो मैं एच एक्स को क्या लिख सकता हूं? एच ए का पावर एन लिख सकता हूं। h इंटू एक्स को x के जगह आ गया a का पावर n। a का पावर n कब मिल सकता? जब a आपस में मल्टीप्लाई हो कितने बार? n बार मिल सकता है ना। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए क्यूब। तो a जब आपस में n बार मल्टीप्लाई होता आएगा a का पावर n आएगा। अब आप बताओ ये किस फॉर्म में आ गया? एच ए आ रहा है, और मैं एच ए इसको ऐसा लिख सकता, एच ए ये आपस में मल्टीप्लाई हो कितने बार? n टाइम्स लिख सकता क्या ऐसा? क्योंकि h ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूं एच ए इंटू एच बी लिख सकता। तो आ गया h ऑफ ए बी, एच ए इंटू एच बी इंटू एच सी इंटू एच डी एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना कि आप कितने भी बार ले लो इसको, आप सेम बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एच ए भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स आएगा। एच ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मैं एच एक्स को लिख सकता हूं एच ए का पावर n, जहां पे n क्या है? इंटीजर है, वेयर n इज अ इंटीजर। आ रहा है? आपने एच एक्स ये क्या लिया था? कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, किसका? जी बाय एच का। तो आप देखो आपने ये जो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था ये क्या फॉर्म को रहा है? एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एच ए आ रहा है, एंड एच एक्स is an arbitrary element. hx is an arbitrary element of g by h। आ रहा है? मैंने एक चीज बताया था, जो चीज आप आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए प्रूव कर दो वो आप किसी भी एलिमेंट के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ g by h कैन बी expressed as an क्या है? इंटीजर, एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एच ए। देयरफॉर जो आपका g by h सेट है इट इज जनरेटेड बाय एच ए, और अगर g by h जनरेट हो रहा है एच ए से, जहां पे एच ए में से a एलिमेंट है g का, तो आप कह सकते हैं कि g by h इज साइक्लिक। कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो जनरेट हो रहा है किसी एक एलिमेंट से तो आप उसे कह सकते हैं साइक्लिक। कन्वर्स वाला पार्ट बाद में देखते हैं, पहले इसे एक बार रिवाइज कर लो, उड़ना नहीं चाहिए दिमाग से। हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? हमें वो कह रहा है कि एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी अगर आप एक साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं तो उसका आप जो भी क्वोशिएंट ग्रुप बनाएंगे वो भी कैसा आएगा? साइक्लिक आएगा। तो हमने G ले लिया एक साइक्लिक ग्रुप, H ले लिया उसका सब ग्रुप। मुझे पता है अगर G साइक्लिक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो मैं H को लिख सकता हूं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ऐसा भी डिनोट करते हैं, ठीक है? H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने प्रूव कर दिया H हो गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो G बाय H, जहां पे H नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है, तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए? क्वोशिएंट ग्रुप। तो ग्रुप G बाय H फॉर्म्स क्वोशिएंट ग्रुप विद कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन होता है? कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट। तो HA इंटू HB इज इक्वल टू HAB। कोई बुक में AH इंटू AB इज इक्वल टू, सॉरी
ए एच इंटू बी एच इज इक्वल टू ए बी एच, ऐसा भी दिया रहता है, ये दिया रहता है इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट कोसेट। और हमें पता है अगर एच नॉर्मल है तो एवरी लेफ्ट कोसेट इज अ राइट कोसेट, तो आप क्वेश्चन को या तो राइट कोसेट में लेके जाओ या तो लेफ्ट कोसेट में लेके जाओ। अब हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। हमने लिखा एच एक्स, ये कोई तो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी बाय एच का, लिया ऐसा। अब आप एक चीज बताइए, जी क्या है यहाँ पे, साइक्लिक ग्रुप है, तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, उस एलिमेंट को हमने ले लिया ए, तो मैंने लिखा जी जनरेटेड बाय ए। मतलब क्या होता, आप जी के हर एक एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए, यानी ए का कोई तो भी पावर के टर्म में। मैंने लिखा x एलिमेंट है g का, क्योंकि x एलिमेंट है g का और g का हर एक एलिमेंट क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ a, तो x की वैल्यू आएंगी a का पावर n, जहां पे n क्या है, इंटीजर है ऐसा। तो एच एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एच ऑफ ए टू द पावर एन। ए का पावर एन कब मिलेगा, जब ए आपस में एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। एच ऑफ ए भी क्या रहता है, एच ए इंटू एच बी, यही कंपोजिशन लगता है हमारा किसमें, आपके क्वोशिएंट ग्रुप में लगता है। कंपोजिशन क्या है, एच ए बी इज इक्वल टू एच ए बी, यानी एच ऑफ ए बी को लिख सकता हूँ एच ए इंटू एच लिख सकता हूँ। तो एच ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूँ, एच ए एच बी। एच ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूँ, एच ए एच बी आएगा। तो मैंने इसको लिखा एच ए एच ए एच ए, क्योंकि ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, एच ए भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, एन टाइम्स। एच ए अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एच ए का पावर क्या बन जाएगा, एन। एन क्या था यहाँ पे, इंटीजर, यानी आप एच एक्स को एक्सप्रेस कर पा रहे एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एच ए है। और एच एक्स क्या था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, यानी हमने आंख मूंद करके ऐसा डाला और वो खीसे में से एक एलिमेंट निकाला, तो वो निकला एच एक्स। तो वो कोई भी एलिमेंट निकालो ऐसा रैंडमली, वो क्या है, एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एच ए आ रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी बाय एच कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एच ए। मतलब एच ए जनरेट कर रहा है जी बाय एच को, तो जी बाय इज जनरेटेड बाय एच ए, जहां पे ए एलिमेंट है जी का। और जब भी एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट करे तो वो ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो जी बाय एच इज साइक्लिक। अब कह रहा है प्रूव करो कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मतलब अगर किसी का क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो जो ओरिजिनल ग्रुप है वो भी साइक्लिक हो। तो हम ऐसा ग्रुप लेंगे जो साइक्लिक नहीं होता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, तो आप लिखेंगे कन्वर्सली। अब हम देंगे इसका काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल कैसे देंगे, हम जानबूझ के एक ऐसा ग्रुप लेंगे जो साइक्लिक नहीं हो। कौन सा ग्रुप है, क्वार्टरनियन ग्रुप ले लेते हैं। तो जी ले लेता हूं मैं, 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। यहां पे क्या रहता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या रहती है, -1। आई इंटू जे इक्वल रहता है के से, जो इक्वल रहता है माइनस जे इंटू आई से, याद है ना, आई जे के की साइकिल बनाते थे हम, याद है। तो आई इंटू जे क्या मिलेगा, के, जे इंटू के क्या मिलेगा, आई, और इसका उल्टा माइनस के जे आएगा। और लास्ट के इंटू आई, ये इक्वल मिलेगा जे से, के इंटू आई मिलेगा जे से, तो आई इंटू के मिलेगा माइनस जे, तो आप आ जाएगा माइनस आई के आएगा। याद है वाला ग्रुप, तो मैंने जी ले लिया एक ग्रुप, जी इज अ ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक। तो मैंने एक ऐसा ग्रुप लिया हूं जो मुझे पता है साइक्लिक नहीं होता। मैं इसका सब ग्रुप ले लेता हूं, H1 माइनस 1 I माइनस आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो मैं ये प्रूव नहीं करूंगा कि ये सब ग्रुप है, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये कितने मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क के लिए आएगा। तो 10 में से 8 मार्क तो मुझे ये थ्योरम लिखने में मिलेंगे, यहां तक लिखने के लिए मुझे मिल गया 8 मार्क। बचा है 2 मार्क के लिए कन्वर्स प्रूव करना, है ना, जो एग्जाम्पल देके करना पड़ता है वाली चीजें ज्यादातर आपको कितने मार्क के लिए पूछते हैं, 2 मार्क के लिए। तो भाई मैं 2 मार्क के लिए क्या हर एक चीज लिख के बताऊंगा क्या यहाँ पे, नहीं। मैंने बताया कि जी क्या है, ग्रुप है, तो मैं ये भी नहीं प्रूव करूंगा। हमने प्रूव किया है कि ये क्या फॉर्म करता है, एक
ग्रुप फॉर्म करता है जो अबिलियन नहीं होता, ऐसा पूरा हमने प्रूव किया हुआ है, याद होगा आपको। अगर अब हमने ये पूरा प्रूव यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये ग्रुप रहता है, ये साइक्लिक नहीं रहता है। H इसका सब ग्रुप होता है। H सब ग्रुप क्यों है? क्योंकि 1 -1 I - I ये एलिमेंट मैंने इससे उधार लिया हूं, यानी H इज अ सबसेट ऑफ G है। और अगर आपको याद हो H इज अ ग्रुप भी हमने प्रूव किया है कि 1 -1 I - I ये आपस में क्या फॉर्म करता है? एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। मैं जानबूझ के यहाँ पे एग्जांपल वो ले रहा हूं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब भी आपको दिक्कत आए तो आप पीछे मुड़ के जा सकते हैं कि ये ग्रुप होता है कि नहीं होता है। होता है तो ये मैंने लिया इसका सब ग्रुप। अब मैं देखूंगा, मुझे इतना पता है कि अगर कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का आ जाए तो वो कैसा होता है? साइक्लिक होता है। तो अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहूं G/H का, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H आएगा। G के अंदर कितने एलिमेंट है? 8, तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया? 8। H के अंदर कितने एलिमेंट है? 4, तो ऑर्डर ऑफ H कितना हो गया? 4, तो ऑर्डर ऑफ G 8 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H, जिसका आंसर क्या आ गया? 2। एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। और ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का हो वो हमेशा कैसा होता है? साइक्लिक होता है। होता है। एंड वी नो दैट every group of prime order is cyclic होता है। तो आप लिखेंगे therefore G/H is cyclic। बट हमने यहां पे देखा G कैसा ग्रुप है? जो साइक्लिक नहीं है। बट G इज नॉट साइक्लिक, यानी इसका क्वोशिएंट ग्रुप तो साइक्लिक आ रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं आ रहा। आपको बस ये एग्जाम्पल वहां पे लिखना है, पूरी चीजें प्रूव करके दिखाना है क्या? नहीं, बस उसका एग्जाम्पल देना है, काउंटर एग्जाम्पल वहां पे देना है। यही एक एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? नहीं। आपको अगर और कोई एग्जाम्पल इससे ज्यादा इजी मिल जाए तो आप वो वाला दे देना। बस आपको एक ऐसा ग्रुप लेना है जो साइक्लिक ना हो, लेकिन उसका जो क्वोशिएंट ग्रुप हो वो कैसा हो? साइक्लिक हो। तो हमने दिखा दिया यहाँ का क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन हमने जो ओरिजिनल ग्रुप लिया था वो खुद साइक्लिक नहीं था। तो ये हो गया मेरे लिए उसका एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।